तो इसका बदला पाकिस्तान फौज नहीं लेगी तुम लोगों से। देखना थोड़ी देर के बाद इनकी न्यूज आ नमस्ते जाएगी दोस्तों, सारे सुनीता दिन की। इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं जी, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है किंजा ऑफिशियल के नाम से इनकी चैनल है। तो ये जहर कुछ ज़्यादा ही उगल रही है हिंदुस्तान के लिए, ठीक है। तो इन बहनों को कहूँगी, गाली देना हमें भी आता है, ठीक है ना। हम हिंदुस्तानियों को भी, हिंदुओं को भी, तो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दे और गालियाँ देना बंद कर दे। तो कितनी बार हम सबूत दे कि पाकिस्तान से ही जो आतंकवादी आते हैं वो पाकिस्तानी है सारे। बहुत बार हमारी मोदी सरकार ने आप लोगों को सबूत दिया। हर हमेशा आपके ठेकेदार नहीं लगे यहाँ पे, आपके बाप के नौकर नहीं हैं कि हम आपको हमेशा सबूत देगा मेरा हिंदुस्तान। तो जितने भी तू जहर उगल रही है ना, पहले बहन मेरी जानकारी ले ले अच्छे से, उसके बाद में आप जहर उगलना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो चलिए देखते हैं, ये किंजा का छोटी सी क्लिप टुकड़ा करके लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहर उगल रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस यही कारण थी कि इसका वीडियो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में, मेरे जनता के बीच में। और आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं कहूँगी जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई बहन हैं, इस किंजा के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं। मैं इस किंजा को बहुत अच्छा समझती थी, ठीक है। लेकिन क्यों समझती थी ये भी बताऊंगी। पहले एक क्लिप है वो देख लेते हैं जी। ये तो खुशकिस्मत लोग थे जो भावलपुर में औरतें और बच्चे, जिनको तुम लोगों ने मारा रात के अंधेरे में, बेगैरती की तुम लोगों ने। क्योंकि दिन की रोशनी में तो तुम लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए रात में बुजदिली हरकतें दिखाई कि देखो हम लोग अभी यहाँ पे तैयारे फेंक रहे हैं, हम लोग बमबारी कर रहे हैं, वो भी किस पे? मस्जिद पे। तुम लोगों के मंदिर पे तो कभी मुसलमानों ने नहीं अटैक किया। अभी कल का भी इंतजार करो, आज भी तुम लोगों को जवाब मिल गया। और आज रात को देखो तुम लोगों की दिल्ली के ऊपर कौन सा हमला पाकिस्तान करते हैं और क्या क्या तुम लोगों का तबाह बर्बाद करते हैं। जाओ अपनी सेना के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी सेना तो भाग चुकी है, व्हाइट कलर के उन्होंने झंडे लहराए, लगा के चले गए, भाग गए। क्यों भाई? बैठो ना, अभी मुकाबला करो। तुम लोगों को शौक था ना बार बार जंग करने का। तुम लोग बार बार ऐलान करते थे कि हम लोगों ने जंग करनी है, हम लोगों ने जंग करनी है। रोज यही बकवास तुम्हारी सुनने को मिलती थी। 10 से 12 दिन हो गए इनको यही बोलते बोलते कि जंग करनी है, जंग करनी है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। और जंग की भी तो रात में। क्या अभी मुंह की खाइए? अभी तुम लोग भाग क्यों गए हो? व्हाइट कलर का झंडा लगा के कहाँ पे भाग गई है तुम लोगों की सेना? इतनी कमजोर है तुम लोगों की सेना, जान देने से डरती है। क्या ही बात है। और तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो। और तुम लोगों के जो वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो भी अपनी बेगैरती दिखा रहे हैं। अभी मान गए हैं कि 3 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं हमारे। 3 नहीं गिराए, 5 गिराए हैं। 2 थोड़ी देर में भी मानेंगे कि हाँ जी 5 तैयारे गिराए हैं पाकिस्तान ने। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तुम लोग क्या समझते हो? नाजायज का तुम लोगों ने ये जो हमला किया है, तो इसका बदला पाकिस्तान फौज नहीं लेगी तुम लोगों से। देखना थोड़ी देर के बाद इनकी न्यूज आ जाएगी सारे दिन की इकट्ठी की हुई। फिर ये 5 तैयारे भी मानेंगे और कुछ और लोग भी अपने मुर्दा मानेंगे। ये ऐसे बेगैरत है। अभी ये बेगैरती पे उतर आए हैं और तो कर कुछ नहीं सकते। ना सबूत इन्होंने दिया। जो हमला हुआ, जो कश्मीर में हमला हुआ, उसका सबूत भी ये लोग नहीं दे पाए, पूरी दुनिया को नहीं दिखा पाए। ना ही अभी तक वो दहशतगर्दों को इन्होंने पकड़ा है। बस पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, क्योंकि इनके वोट अभी आ रहे हैं ना, इसलिए जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है। और जब इनके वोट का टाइम होता है, ऐसे पाकिस्तान के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, बकवासें करते हैं, हालांकि खुद ये दहशतगर्द है। अभी आप खुद देखिए, रात को घुस के मारने का क्या मसला, क्या मतलब है इनका? बुजदिली है ना जो रात का सहारा लेते हैं, रात के अंधेरे का। रात के अंधेरे में कौन सी जंग लड़ी जाती है, मुझे बताइए। अगर तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे, फिर उस तरह का तुम लोगों का जवाब भी मिलेगा। अभी इन्होंने तो दिन में तुम लोगों के तैयारे तबाह किए। ये भी इसी इंतजार में थे कि कब तुम लोग पहल करते हो, कब तुम लोग पहल करते हो। तो तुम लोगों ने अपना असली भयानक गंदा चेहरा दिखा दिया पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया तुम लोगों पे थू थू कर रही है। पाकिस्तान के साथ तुर्की है, पाकिस्तान के साथ ये चाइना है, पाकिस्तान के साथ वो कौन सा मुल्क है, कतर है। तो तुम लोगों के साथ कौन है? तुम लोगों का वो बाप इजराइल और अमेरिका। अमेरिका ने तो वैसे भी हाथ झाड़ दिए हैं। अमेरिका कहता है ये शर्मनाक बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। तो तुम लोग तो हो ही कमीने।
तुम लोग तो हो ही बेईमान, तुम लोगों का तो कोई ईमान ही नहीं है। तुम लोग तो वो हो जो हमारे हुजूर पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे और खुद को कहते थे कि हमारी सुलह हो गई है रात को, फिर तुम लोग रात की अंधेरे में तुम लोग ऐसे हमले करते थे जैसे अभी आज तुम लोग पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हो। तुम लोग ना सुधरे हो, ना कभी ता कयामत तक ये सुधरेंगे जो इंडिया की सरकार है। अभी खुद बॉर्डर पे क्यों नहीं आते? खोल दो सारे बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के, लड़े मर्द और औरतें, पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। अभी तुम लोग कल का इंतजार करो, आज रात को तुम लोगों की दिल्ली के ऊपर जो हमला होना है तो उसके लिए थोड़े से चौकन्ने हो जाओ, ठीक है? फिर नहीं कहना कि पाकिस्तान ने तो बोला नहीं था, क्योंकि तुम लोगों ने जंग का ऐलान किया। दोस्तों ये ऐसे बुजदिल है, ये मस्जिद के ऊपर हमले करते हैं, ये इधर स्कूलों के ऊपर हमले करते हैं और नहत्ते मजलूम लोग जो हॉस्पिटल में होते हैं उनके ऊपर हमले करते हैं। ये इन कमीनों के काम है। ये आवाम के साथ, आवाम जो है ना, आम आवाम जनता, उनके साथ नहीं लड़ेंगे। ये सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ऐसे बेगैरत हैं ये जो इंडिया आर्मी है, ऐसी कमीनी आर्मी है, पैसे दे के ये अपने चैनल्स वगैरह सबको ख़रीदा हुआ है, झूठ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, सच को छुपाया जाता है। ये ऐसे कमीने हैं। अभी 3 तैयारे ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हमारे 3 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ये ऐसी कमीनी सरकार है। ये जो मोदी सरकार है, अल्लाह गरक करे इस हरामी को जो गाय माता का मूत्र पीता है, बेगैरत इंसान, अल्लाह तबाह बर्बाद करे इस कंजर को। मैं कहती हूँ इस कंजर का नामो निशान मिटा दिया जाए। जो एक तरफ जाता है गल्फ कंट्री से भीख मांगने के लिए, दूसरी तरफ ये लेता है इजराइल से और अमेरिका से पैसे जंग करने के लिए, और तीसरी तरफ ये सबसे पहले अपने ही आदमियों को मारता है, अपने मुल्क के लोगों को मारता है और इल्जाम डालता है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों भाई, ये कहाँ का असूल है? इस जैसा कमीना, बेगैरत, गद्दार, सूदखोर कमीना हमने पूरी जिंदगी में अपनी नहीं देखा था जैसे ये मोदी सरकार है। बहुत ही बेशर्म लोग हैं, मुंह की खाते हैं, फिर भी सोशल मीडिया पे छुपा लेते हैं, नुकसान देते हैं अपनी सेना को। इनकी सेना 2000-3000 हर साल दोस्तों बेचारी मर जाती है, डिप्रेशन की मरीज होकर मर जाती है, खुद को गोलियां मार देती है, मर जाती है। और तुम लोग कल जो कमीने खुश हो रहे थे, कल को तुम लोगों को पता चल जाएगा। कल को तुम लोगों को, आज तुम लोगों को पता चला 5 तैयारे तुम लोगों के तबाह हुए हैं, तुम लोगों की चौकियां तबाह हुई हैं, तुम लोगों के जो सेना थे, तुम लोगों की जो फौज थी सेना पे, वो अपनी चौकियों से भाग गई है। चौकियों से भाग के व्हाइट कलर का झंडा लगा के चली गई है। भागो ही, लेना देना नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। ये वो गद्दार लोग हैं। जब कोरोना आई थी दोस्तों, आप सबको याद होगा, जब कोरोना आई थी इनके वहां मुल्क में लोग इतने मरे थे, अल्लाह माफ करे, इतने मरे थे, इतने मरे थे, कीड़े थे उनके अंदर। और इनके शमशान घाट और इनकी जो थी ये एम्बुलेंस वगैरह कम पड़ गई थी उठाने में, तो कौन गया था? पाकिस्तान ने जहाँ से भेजे थे। 3 से 4 हज़ार ईदी सेंटर से लाहौर वाघा बॉर्डर से एम्बुलेंस गई थी। फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, फिर भी पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर रहम किया था। क्यों करता है? हमारा पाकिस्तान पागल है जो इन लोगों के ऊपर फिर बार बार एतबार करता है, बार बार इनके ऊपर रहम खाता है। मैं चाहती हूँ अभी पाकिस्तान को इनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। जैसे इनको मुंह तोड़ आज जवाब दिया, इनके 5 तैयारे तबाह किए हैं, अभी इनके 10-20 तैयारे और तबाह करें ताकि दुनिया से इनके तैयारों का नामो निशान मिट जाए। फिर ये भिखारी जाएं इसे क्या कहते हैं, श्रीलंका से कहाँ ये जाते, अमेरिका, और वो है इनका भड़वा, एक अमेरिका दूसरा इसराइल, वहाँ पे जाके फिर भीख मांगे, फिर जाके अपने मिसाइल तैयार करें। ये तो ऐसे कंजर हैं। हमारे पाकिस्तानियों के दिल में फिर भी रहम है। जब कोरोना के बीच में ये लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, इनकी बॉडियों में कीड़े दिख रहे थे, तब ये रो रहे थे, चीख रहे थे, कोई मुल्क इनकी मदद को नहीं आया। पाकिस्तान ने यहाँ से 3-4 हज़ार ईदी सेंटर से, आप सबको पता है, 3-4 हज़ार ईदी सेंटर वालों ने भेजा गाड़ियाँ इनको वाघा बॉर्डर से। आपको याद होगा, हमें याद है, वाघा बॉर्डर से गए थे इन कंजरों की हेल्प करने, इस मोदी सरकार की हेल्प करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि इनसे बॉडियां उठाई नहीं जा रही थी, इनसे बॉडियां जलाई नहीं जा रही थी, इनसे बॉडियां दफनाई नहीं जा रही थी। इतने कीड़े थे उनके अंदर और इतनी लोग मरे हैं इंडिया में। जब कोरोना आया था, जब अल्लाह का कहर और अजाब इनके ऊपर टूटा था, तब इन लोगों की किसी ने हेल्प नहीं की थी दोस्तों। हमारे प्यारे मुल्क ने इनकी हेल्प की थी, इनकी लाशें दफनाने में, इनकी लाशें जलवाने में, इनकी लाशें उठाने में। हमारे प्यारे मुल्क ने इनकी हेल्प की थी, जिस मुल्क को आज ये अपना दुश्मन समझते हैं। बार बार मौका दिया सुधरने का, बार बार इनसे भाईचारा दिखाया, लेकिन इन हरामजादों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, इन कमीनों गद्दारों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई।
ये बार बार बेगैरती पे उतर आते हैं, ये बार बार अपना असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाते हैं। अभी इनका बाप अमेरिका भी इनके ऊपर थू थू कर रहा है कि तुम लोगों ने कुछ दिखाया नहीं है। इराक भी बड़ा बनने के लिए तैयार था, इन दोनों मुल्कों का समझौता करवाने के लिए और सबूत पेश करवाने के लिए उन्होंने भी इंडिया को मौका दिया, लेकिन क्योंकि ये तो झूठे थे इसलिए शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। अभी हमले करने पे उतर आए हैं बेगैरते, और तो कुछ इनके साथ होता नहीं है। इनसे कुछ बॉर्डर खुलवाओ कमीनो, बॉर्डर खोलो अपने। आज देखो वाघा बॉर्डर पे हमने वीडियोस देखी, लाइव वीडियोस देखी है, वहां पे हमारे पाकिस्तानी इतने मौजूद हैं, मर्द औरतें सारे वाघा बॉर्डर के ऊपर बैठ के जंग का इंतजार कर रहे हैं, बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और वो चाहते हैं ये बॉर्डर खुले ताकि अवाम लड़े और पता चले कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये बेगैरत तो अपने अपने वाघा बॉर्डर पे, जो इनका तारी बॉर्डर है, वहां पे एक भी नहीं बंदा नजर आता, ना इनकी आर्मी फोर्सेस नजर आती है, ना इनकी आवाम के कुछ लोग नजर आते, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। वहां पे परिंदे बस दिख रहे हैं। दोस्तों गदर फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी, है कि नहीं? उसमें एक डायलॉग है बहुत मशहूर है, वो पाकिस्तानी वालों को बोला गया है ना कि बरसात से बचने की तो हैसियत नहीं है, गोलीबारी की बात करते हैं। तो आज जो खिंजा है, खिंजा ऑफिशियल जिसका चैनल है, ठीक है, वो आज इसी तरह की भाषा की बात कर रही है। तो इनको मैं बता दूं कि भाई अपने सरकार से पूछ कितने जंगें इन्होंने जीती है, असलियत और सच्चाई, फिर बात करेंगे हम लोगों से। तो दोस्तों मैं ये छोटी सी क्लिप लगाई हूँ, इसने तो अपनी भड़ास बहुत ज़्यादा निकाली है सोशल मीडिया में बैठ के, लाइव में बैठ के। तो मैं इस बहन को गालियां नहीं दे रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, मैं गालियां किसी को देती नहीं हूँ। मैं भी गालियां दे सकती हूँ, कोई ये लोग दूध के धुले नहीं है, कोई ये लोग साहूकार नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। तो मैं इस किंजा बहन को कहूंगी, पहले जाके सही जानकारी अपने देश से जुटा ले मेरी बहन, उसके बाद तू बात करियो हमारे हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, भिखारी कौन है ये तो सब दुनिया ही जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। और जितनी तू गालियां दे रही है ना, और जितनी तू ये दुनिया भर की जो बातें कर रही है, और जो समझौते की बातें कर रही है, और जो तू बातें कर रही है इस तरह की, जो किससे इसने हमारे मुल्क वालों ने लहासे उठवाई है, ये करी है। तो कोरोना के टाइम पे ना हमारे भारत ने कई देशों की मदद करी दवाइयों के लिए, ठीक है, बहुत देशों की। मैं एक एक चीज गिनवाऊंगी नहीं यहाँ पे बैठ के, पूरी दुनिया को पता है, मेरे भारतवासी को पता है सच्चाई क्या है। और तुम लोग पाकिस्तानी लोग सिर्फ झूठ की जिंदगी जीते हो, झूठ सुनते हो, झूठ ही जानते हो, इसीलिए झूठ पे यकीन करके झूठ ही बोलते हो। पाकिस्तानी से बड़ा झूठा कोई देश नहीं। पाकिस्तानी कि मैं हर एक इंसान को नहीं कहूँगी, और लेकिन कुछ तुम जैसे इंसान है जो जहर उगलते हैं और झूठ पे ही सच्चाई का मोहर लगाते हो। आप लोग झूठ को सच मान के जीते हो। तो पहले अच्छे से जानकारी ले ले अपने देशवासी से, अपनी सरकार से जाके पढ़, ठीक है, उसके बारे में फिर बात करिए हमारे हिंदुस्तान के बारे में। तो दुनिया भर की जो गालियाँ निकाल रही है ना, तो हम लोगों को भी मुंह में कोई ताले नहीं लगे हुए हैं, जबान है बहुत लंबी, सुनाने पे आ गए ना तो कान से खून निकल जाएगी, ठीक है। और मैं हाँ अपने दोस्तों से भी कहती हूँ, आप लोगों का क्या राय है इसके बातों का कमेंट करके इसको जवाब जरूर दें। और जितने हमारे हिंदुस्तान भाई बहन हैं वो इसके चैनल को बिल्कुल भी देखना पसंद ना करें। और आजकल मैं इसके चैनल पे भाई लाइव चल रही थी, मैं चली गई थी, तभी मैं ये सारी बातें सुनी, ठीक है। क्योंकि मैं किंजा की बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो देखती थी। क्यों देखती थी मैं ये भी आपको कारण बता दूं, क्योंकि ये गुलाम हैदर के साथ आती थी लाइव में पहले शुरुआत में, ठीक है ना। और गुलाम हैदर के लिए, उसके 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाती थी। तो मुझे भाई ये लगी थी कि ये औरत बिल्कुल अच्छी औरत है और इसको हिंदू मुस्लिम से या हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली है, सच्चाई के साथ देने वाली है, तो इसलिए गुलाम हैदर का साथ दे रही है ये। लेकिन ये नहीं पता था कि इसके मन में, इसके दिल में
इतना जहर भरा हुआ है हिंदुस्तान के लिए। तो ये क्या बोल रही है कि हिंदुस्तान के लोग कभी सुधरेंगे नहीं। अरे हम हिंदुस्तान में सुधरेंगे कि हम पहले से सुधरे हुए, तुम लोग बिगड़े हुए, अपने आप को सुधारो। हम हिंदुस्तानी बिगड़े ही कब थे जो सुधरेंगे। बेवकूफ़ औरत, मैं तुझे एक अच्छी औरत समझती थी क्योंकि तू गुलाम हैदर के साथ में खड़ी थी उसके 4 बच्चे दिलाने के लिए। आज पता चली असलियत। वाकई में सही कहते हैं, पूरी दुनिया की क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया की लालत है ना तुम पे पड़े ना तो भी कम है, क्योंकि असलियत जानते हुए भी पूरी दुनिया जानती है असलियत क्या है तुम लोगों की। तो हमें बताना ये सारी चीज़ें छोड़ दे कि हमारे हिंदुस्तान की असलियत क्या है और क्या नहीं है। और जो मिशन सिंदूर जो कामयाब करी है ना, वो भी एक मुसलमान बहन है। उसके दिल में देख कितना प्यार है हिंदुस्तान के लिए। तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, इंसानियत होती है, बस इंसानियत। जो तू बात कर रही है इस तरह से, मैं तुझे बहुत कुछ बोलने वाली हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ अब। अपना न जबान गंदी करना चाहती हूँ, ना तो सोशल मीडिया में मैं गाली देना चाहती हूँ, बस यही कारण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और किंजा की जो असलियत है वो लोगों तक पहुंचे। जो इसको सपोर्ट में खड़े हैं वो लोग भी इस असलियत देखें जो हमारे हिंदुस्तान के लोग खड़े हुए हैं, कि देखो भाई किंजा की असलियत क्या है, क्या सोचती है हमारे भारत के लिए, और किस तरह से जबान की ये, किस तरह की जबान ये बोली बोल रही है, किस तरह की भाषा बोल रही है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे आप लोगों का क्या राय है इसमें। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। और किंजा को भी बोलूँगी, किंजा बहन तुझे फिर से मैं बोल रही हूँ और समझा रही हूँ, मेरे भारत के लिए तू जहर उगलना बंद कर दे। पहले सच्चाई जान ले, उसके बाद कुछ बोलियो। जितने भी तुम्हारे मीडिया वाले हैं ना पाकिस्तान के, सब झूठ ज़्यादा फैलाते हैं, सच्चाई 1% दिखाते हैं। रुपया में चवन्नी दिखाते हैं, 75% छुपा लेते हैं। तो मैं किसी के पक्ष में यहाँ नहीं बोल रही, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरे भारत के लिए ये गलत बक रही है, गलत बोल रही है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। और मेरे हर एक यूट्यूबर बहन को भी बोलूँगी इस बारे में आवाज़ ज़रूर उठाएं। और किंजा को बोलूँगी आवाज़ लगा अपनी सरकार को, लेके जा यहाँ से गंद जो सीमा हैदर तेरे देश से आई है, और उसके 4 बच्चों को भी। तो दोस्तों, आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। और कुछ ज़्यादा बोल दूंगी नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इसकी बातें सुन के। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।